आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के तकरीबन 11:45 बज रहे थे। राजू के साथ ही साथ मगन की शादी में आए हुए सारे मेहमान अब अपने अपने घर को निकलने लगे थे। राजू भी अब निकलने का ही सोच रहा था, मगर उसे डर था कि अगर वो मगन को बताने गया कि वो घर जाना चाहता है तो बेशक मगन उसे नहीं जाने देगा और राजू का आज के आज ही घर पहुंचना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि कल ऑफिस में उसे कुछ ज़रूरी काम था। इसलिए राजू ने तय किया कि वो मगन को बताए बिना ही छुपके छुपाते घर से निकल जाएगा, और राजू ने यही किया। वो छुपके छुपाते दबे पैर मेहमानों के बीच में घुसकर घर से बाहर आ गया। मगन के वहां से राजू का घर थोड़ा दूर था। आते समय तो वो बस से आया था, पर इतनी रात गए अब उसे बस कहाँ मिलेगी, ये सोचकर राजू थोड़ा परेशान सा होने लगा। लेकिन उसे किसी भी हालत में घर पहुंचना ही था, जिस वजह से वो रास्ते पर पैदल पैदल आगे बढ़ने लगा। ठंड का मौसम होने के कारण रास्ते पर ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ एक आध वही लोग दिख रहे थे जो मगन की शादी से वापस अपने अपने घर जा रहे थे। पर उन लोगों का साथ ज्यादा देर तक राजू के साथ रहा नहीं, क्योंकि वो लोग वहीं के थे। अब उस पूरे रास्ते पर राजू के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ अंधेरा और खामोशी, जिन्होंने पूरी तरह से रास्ते को घेर रखा था। कहीं ना कहीं ऐसे सुनसान रास्ते पर राजू को डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके लिए ये जगह बिल्कुल अनजान थी। तेज कदमों से राजू अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से उसके कानों में किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर राजू को काफ़ी खुशी हुई कि वो अब उस गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगकर अपने घर पहुंच जाएगा। ये सोचकर राजू तुरंत पीछे पलटा तो पीछे का नज़ारा देखकर एक पल के लिए उसका सिर चकरा गया, क्योंकि पीछे ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही कोई इंसान। घने कोहरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था पीछे। राजू को बड़ा अजीब लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जब पीछे कोई है ही नहीं तो फिर हॉर्न की आवाज़ कहाँ से आई होगी। खैर, इसे अपने मन का वहम मानकर राजू वापस से रास्ते पर चलने लगा। राजू अभी चलते हुए उस जगह से बस 2 कदम ही आगे गया ही था कि तभी फिर से उसके कानों में किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। इस बार वो पीछे नहीं पलटा, ये सोचकर कि फिर से उसे वहम हुआ होगा, और वो चुपचाप आगे बढ़ता रहा। मगर जब हॉर्न की आवाज़ दूसरी बार उसके कानों में आई तो उसे पूरा यकीन हो गया कि ये उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत है। राजू तुरंत पीछे पलटा तो सच में एक बड़ी सी ट्रक पीछे से चलती हुई उसी की तरफ आ रही थी। राजू की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो तुरंत हाथ दिखाकर उस ट्रक को रुकवाने में लग गया। राजू का इशारा पाकर वो ट्रक ठीक उसके पास आकर रुका। तभी राजू ने उस ट्रक वाले से कहा, भाई साहब, आप जरा आगे तक छोड़ देंगे मुझे। इस पर उस ट्रक वाले ने पहले तो एक दफा राजू को सर से लेकर पैर तक अच्छे से देखा और फिर बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। चूंकि उस ट्रक वाले के साथ कोई खलासी नहीं था तो राजू आराम से उस ट्रक ड्राइवर के बगल वाली सीट पर चढ़कर बैठ गया। राजू के बैठते ही उस ट्रक वाले ने ट्रक भगाना शुरू कर दिया और वो दोनों रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। तभी उस ट्रक वाले ने राजू से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा?
यहाँ पर इतनी रात गए, पहली बार आ रहे हो क्या? ट्रक ड्राइवर के इन सवालों का जवाब देते हुए राजू बोला, जी मैं यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया था, बस वहीं से अपने घर जा रहा हूँ। इस पर ट्रक वाला बोला, इतनी रात में आज रुक जाते, रात में नहीं निकलना चाहिए था तुमको। इस पर राजू बोला, पर क्यों, रात में क्या होगा, चोर डकैतों का डर है क्या? तो इस पर ट्रक ड्राइवर बोला, चोरों का डर नहीं है, भूतों का डर है। तुमको पता नहीं है, इस रास्ते पर एक पिशाचिनी का वास है। एक बार तो मैं भी उसके चंगुल में फंस गया था। हालांकि राजू भले भूत प्रेत इन सारी चीजों पर विश्वास ना करता हो, मगर उसे भूतों की कहानियों में बड़ी रुचि थी। जिस पर राजू ने उस ट्रक वाले से पूछा, फिर आप बचे कैसे, पूरी कहानी बताइए। इस पर ट्रक वाले ने बताना शुरू किया। बात आज से 2 साल पुरानी है। मैं सामानों से भरे इसी ट्रक को लेकर एक जगह डिलीवरी देने जा रहा था। मैं इसी रास्ते से पूरी रफ्तार में अपनी ट्रक भगा रहा था। उस रात भी रास्ता पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। रह रहकर रात कीड़ों की आवाज़ें ही मेरे कानों तक पहुंच पा रही थी। मैं ट्रक चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र रास्ते के किनारे खड़े एक पेड़ पर गई, जहां अंधेरे में मुझे वहां कोई बैठा हुआ नजर आया। क्योंकि वहां अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए साफ तौर पर तो नज़र नहीं आ रहा था कि असल में वहां है कौन, मगर 2 पैर मैं साफ तौर पर देख पा रहा था। खैर, मुझे लगा होगा कोई, और मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए वहां से ट्रक को आगे बढ़ा लिया। मगर जैसे ही मैंने उस पेड़ को पार किया कि तभी मेरे ट्रक के ऊपर से एक जोरदार आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ट्रक के छत पर छलांग लगाई हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर चलती ट्रक के ऊपर कोई छलांग कैसे लगा सकता है? लेकिन आवाज़ तो सच में आई थी। यही सोचकर मैंने ट्रक को रास्ते के एक किनारे पर रोका और खिड़की से सर निकालकर जब ट्रक के ऊपर देखा तो मेरे होश फाख्ता हो गए, क्योंकि ट्रक की छत पर एक औरत खड़ी थी। उसके खुले लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और मुंह से खून टपक रहा था। इतना भयानक चेहरा देखकर मुझे समझ आ गया था कि हो ना हो ये औरत कोई आम इंसान नहीं है। जिस वजह से मैं तुरंत अपनी सीट पर बैठा और ट्रक को तेजी से भगाकर आगे बढ़ने लगा। मैं ट्रक चला तो रहा था, मगर मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ ट्रक के छत पर खड़ी उस पिशाचनी पर था। मैं बेसुध सा बस गाड़ी भगाए जा रहा था। अभी मैं ट्रक भगा ही रहा था कि तभी ट्रक के ऊपर से छत पर धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आने लगी, जैसे वो पिशाचनी ट्रक के छत पर अपना पैर पटक रही हो। मेरी घबराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसी घबराहट के चलते मैं ट्रक संभाल ना सका और मेरी ट्रक रास्ते पर अपने आप ही पलट गई। ट्रक जिस हिसाब से पलटी थी, वैसे मेरा ट्रक से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक हिसाब से मैं उस भारी भरकम ट्रक के नीचे दबसा गया था। मैं मदद की आस में पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था, पर शायद उस रास्ते पर दूर दूर तक मेरे अलावा और कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र रास्ते के एक किनारे खड़े उसी पेड़ पर गई। पेड़ के ऊपर पैर लटकाकर वही पिशाचनी बैठी हुई थी और अपनी लाल आंखों से मुझे घूर घूर कर देखे जा रही थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर मैं फिर से उसी जगह पर कैसे पहुंच गया। तभी मैंने देखा कि वो पिशाचनी धीरे धीरे उस पेड़ से नीचे उतरकर
मेरी ओर आ रही है। उसके दोनों पैर उल्टे थे। जहां थोड़ी देर पहले तक मैं जोर जोर से चीखे जा रहा था, वहीं अब मेरे हलक में आवाज अटक सी गई थी। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी वो पिशाचनी ठीक मेरे पास आकर रुकी और अपने पैने नाखूनों को मेरे गले में धंसा दिया, जिससे उसी वक्त मेरी मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर की पूरी बात सुनकर राजू बोला, मजा आ गया आपकी कहानी सुनकर, पर मौत हो गई ये समझ में नहीं आया। इतना कहते हुए सामने डैशबोर्ड से नजर हटाकर जब राजू ने ड्राइवर की ओर देखा तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि ट्रक ड्राइवर का गला पूरी तरह से फटा हुआ था। मगर अजीब बात तो ये थी कि उसके गले से जरा भी खून नहीं बह रहा था। राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। ट्रक की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि वो चलती ट्रक से कूद भी नहीं सकता था। कुछ उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। लेकिन तभी ट्रक रुकी और उस ट्रक वाले ने राजू से कहा, आपको यहीं उतरना था ना। ट्रक वाले की बात सुनकर राजू ने खिड़की से बाहर देखा तो सच में उसे जहां उतरना था ट्रक उसी जगह पर खड़ी थी। फिर क्या था, राजू ने आव देखा ना ताओ। वो सीधे ट्रक से बाहर निकलकर वहां से भाग खड़ा हुआ। मगर उस रात वो सब था क्या, ये आज तक राजू को समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।